चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन, जब एक गरीब लड़की ने माँ स्कंदमाता के सामने रोकर अपनी आखिरी इच्छा मांगी और उसी रात उसके घर जो हुआ, उसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। एक छोटे से गांव में काजल नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे और उसकी माँ बीमार रहती थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था और काजल ही दिन भर मेहनत करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद काजल के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी अटूट श्रद्धा। माँ दुर्गा के प्रति चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके थे और पूरे गांव में भक्ति का माहौल था। मंदिर सजाया गया था, हर तरफ भजन, कीर्तन हो रहे थे और हर दिन अलग-अलग रूप में माँ की पूजा हो रही थी। 5वें दिन यानी माँ स्कंदमाता का दिन आया। काजल सुबह सुबह उठी, उसने अपनी माँ को दवा दी, थोड़ा सा खाना बनाया और फिर मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन उसने अपने पुराने कपड़े साफ करके पहने और हाथ में एक छोटा सा फूल लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ है। गांव के अमीर लोग बड़े-बड़े थालों में मिठाई और फल लेकर आए थे। काजल थोड़ी दूर खड़ी होकर सब देख रही थी। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा फूल था। कुछ लोगों ने उसे देखा और हंसने लगे। अरे देखो, ये फिर आ गई खाली हाथ। माँ को क्या ये एक फूल चढ़ाएगी? काजल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आगे बढ़ी और माँ स्कंदमाता के चरणों में वो एक फूल रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, माँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी सच्ची भक्ति है। मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं कुछ नहीं मांगती। इतना कहकर वो वहीं बैठ गई और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक मंदिर के अंदर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। सब लोग चौंक गए। पुजारी जी भी हैरान थे। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण बात नहीं है। माँ आज किसी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई हैं। सभी लोग इधर-उधर देखने लगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि ये चमत्कार किसके लिए हुआ है। काजल चुपचाप वहां से उठी और घर लौट गई। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई भी नहीं समझ पाया। आधी रात के करीब काजल के घर के बाहर अचानक तेज रोशनी फैलने लगी। काजल की माँ ने डरकर कहा, काजल, ये बाहर क्या हो रहा है? काजल ने दरवाजा खोला और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था। दरवाजे के सामने एक दिव्य प्रकाश खड़ा था और उस प्रकाश में माँ स्कंदमाता का स्वरूप दिखाई दे रहा था। काजल डर गई, लेकिन फिर उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोली, माँ, आप सच में आ गई? माँ की आवाज़ गूंज उठी, काजल, तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। तूने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा अपनी माँ के लिए प्रार्थना की। आज मैं तुझे तेरी भक्ति का फल देने आई हूँ। इतना कहकर माँ ने अपना हाथ उठाया और अचानक काजल की माँ के शरीर से एक चमक निकली। कुछ ही पलों में उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुशी से रोने लगी। माँ स्कंदमाता ने फिर कहा, तेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। कल सुबह एक व्यक्ति तेरे दरवाजे पर आएगा, उसे मना मत करना। इतना कहकर माँ का स्वरूप धीरे धीरे गायब हो गया। अगली सुबह काजल और उसकी माँ जल्दी उठ गए। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। काजल ने दरवाजा खोला और सामने एक अमीर व्यापारी खड़ा था। उसने कहा, क्या तुम काजल हो? काजल ने हाँ में सिर हिलाया। व्यापारी ने कहा, कल रात मुझे सपना आया जिसमें माँ स्कंदमाता ने मुझे आदेश दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मेरे पास एक काम है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर काम दे सकता हूँ और साथ ही तुम्हारी माँ का इलाज और तुम्हारी पढ़ाई का खर्च भी उठाऊंगा। काजल और उसकी माँ ये सुनकर हैरान रह गए। काजल की आंखों में फिर से आंसू आ गए।
उसे अब समझ आ गया था कि ये सब माँ की कृपा है। कुछ ही दिनों में काजल की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी माँ अब पूरी तरह स्वस्थ थी। काजल को अच्छा काम मिल गया था और उसकी पढ़ाई भी शुरू हो गई थी। गाँव के लोग जो पहले उसका मज़ाक उड़ाते थे, अब उसकी इज़्ज़त करने लगे। मंदिर के पुजारी ने एक दिन सबके सामने कहा, याद रखो, माँ को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्ची भक्ति। काजल हर दिन मंदिर जाती, लेकिन अब भी वो वही एक छोटा सा फूल चढ़ाती थी, क्योंकि उसे पता था माँ को उसकी सच्चाई ही सबसे प्यारी है। सच्ची भक्ति में बहुत ताकत होती है। जब दिल से माँ को पुकारा जाता है, तो वो ज़रूर सुनती है और सही समय पर चमत्कार ज़रूर करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। ऐसी ही और चमत्कारी कहानियों के लिए जुड़े रहें।